हाँ जी बेटा क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हमने कुछ क्वेश्चन जो थे लास्ट क्लास में हमारे रह गए थे, ठीक है, जिनको हम आज जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि हमारा इसमें से कौन सा क्वेश्चन रह गया था? हमारा आई गेस क्वेश्चन नंबर 58 रह गया था एक। और हमने यहाँ पे कहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे? 63 तक कर लिए थे। 59 हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, इसके जैसे दो क्वेश्चन थे, ये भी किया था हमने, ये भी किया था हमने, और हमने ये भी कर लिया था। एक बार क्रॉस चेक करके बताओ बेटा, 59, 60, 61, 62, 63 हो गए थे हमारे क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। सर हमें 64 से स्टार्ट करना सर है। 64 से। हाँ, और एक हमारा 58 क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आपके पास असाइनमेंट भी हैंडी होगी। कहते हैं दो स्टोन्स हैं, दे आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स साथ साथ विद देयर इनिशियल वेलोसिटीज u1 और u2 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी u1 है और दूसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u2 है। कहते हैं प्रूव दैट जो हाइट्स ये रीच करेंगे वो किस रेशियो में होगा? u1 स्क्वायर इज टू u2 स्क्वायर, मतलब उनके स्क्वायर की हाइट्स का रेशियो जो है वो हो जाएगा। तो हमको ये प्रूफ करना है इसके अंदर। समझ में आया बेटा क्वेश्चन क्या कहता है? एक बार क्रॉस चेक करके बताओ, ये क्वेश्चन हमने करना है ना? हेलो, चेक 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 चेक। यस यस सर। यस सर। हम्म, ठीक है। तो मैं इसको नीचे स्लाइड कर रहा हूं ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। मैं जगह यहीं पे बना लेता हूं थोड़ी सी। हम्म, तो कहते हैं टू स्टोन्स आर थ्रोन vertically upwards simultaneously with the initial velocity u1 and u2 respectively। तो बेटा ये हमारा, सर हाँ जी बेटा, सर 58 में 57th करना था। 57th करना है। यस सर 58। चलो 57th कर लेते हैं। ये हटा देते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 57। कहते हैं obtain a relation for the distances traveled by an object moving with a uniform acceleration in an interval between 4th and 5th second। तो भाई एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और उसके 4th एंड 5th सेकंड के बीच में आपको एक डिस्टेंस का बेटा रिलेशन जो है वो फाइंड आपको करना है। समझ में आ गया क्लास? ठीक है। तो जरा बात करते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? एन obtain a relation for distance traveled by an object moving with a uniform acceleration in time interval 4th and 5th। तो हमको बेटा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की बेटा क्या लेनी पड़ेगी? u। टाइम बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा? a। और एक्सेलरेशन को हम बेटा क्या मान लेंगे? t। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेटा डिस्टेंस की। तो बेटा वो क्या होता है? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर।
तो बेटा लेट्स सपोज हमने ये कैलकुलेशन करी है किस टाइम के लिए बेटा, 4th सेकंड के लिए। तो बेटा डिस्टेंस ट्रैवल इन 4th सेकंड, अगर डेटा डिस्टेंस ट्रैवल इन 4th सेकंड होगा तो बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी u, 4 सेकंड में टाइम कितना हो जाएगा बेटा t, और हाफ इनटू एक्सेलरेशन बेटा कितनी हो जाएगी a, और 4 का बेटा कितना आ जाएगा स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 4 सेकेंड बेटा कितना आ जाएगा 4u, प्लस बेटा ये क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, और ये कितना आ जाएगा बेटा 8a। समझ में आया बेटा? तो ये है रिलेशन डिस्टेंस ट्रैवल इन 4th सेकेंड का। ऐसे ही फॉर टाइम, जब बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 5th सेकेंड, तो बेटा डिस्टेंस ट्रैवल इन 5th सेकेंड बेटा क्या आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 5th सेकेंड बेटा क्या आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इंटू 5 u इंटू a इंटू 5 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 5th सेकेंड बेटा क्या आ जाएगा 5u प्लस 25/2a। समझ में आ गया क्लास? तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल इन 5th सेकेंड। अच्छा, अगर आप चाहो तो आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो। डिस्टेंस ट्रैवल इन 5th सेकेंड बेटा ये क्या आ जाएगा 5u प्लस इसका हमने 2 से डिवाइड कर दिया 12.5a। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो बेटा, कहता है ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the object moving in a uniform acceleration between time interval 4 and 5th second, मतलब 5वें सेकंड और 4th सेकंड के बीच में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, जरा ध्यान से देखिए बेटा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट between time interval 4th to 5th सेकेंड। तो बेटा इसको हम क्या कहेंगे डेल्टा एस। तो बेटा डिस्टेंस ट्रैवल इन 5th सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल इन 4th सेकेंड। तो बेटा 5th सेकेंड में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है बेटा, ये आ जाएगा 5u प्लस 12.5a, एक्सेलरेशन हो गया। और 4th में कितना करा है बेटा 4u प्लस 8a। तो डिस्टेंस ट्रैवल बेटा कितना आ गया 5u प्लस 12.5a माइनस 4u माइनस 8a। तो डिस्टेंस ट्रैवल इनके बीच में कितना आ जाएगा बेटा 5u माइनस 4u कितना आ गया a प्लस 4.5a। तो ये है आपका बेटा फाइनल आंसर फॉर डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन टाइम इंटरवल 4th and 5th सेकेंड। जिसको बेटा कोई चीज नहीं समझ में आई तो वो पूछ सकता है, नहीं तो आप कॉपी कर सकते हैं इसको। बेटा मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाना था, और जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस प्लस जो है बेटा वो क्या बन जाएगा -8a बन जाएगा। तो मैंने वो ब्रैकेट मिस कर दिया था, उस वजह से आपको थोड़ा सा गलती लग रही होगी। हाँ जी बेटा, तो हमारे ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे बाकी के न्यूमेरिकल्स जो हमारे बचे हुए हैं इसके अंदर। हमको 64th न्यूमेरिकल से शुरू करना है, तो मैं टाइम दूंगा आपको कॉपी करने का, उसके बाद फिर आप कॉपी कर लीजिएगा। कहते हैं
velocity time graph is shown the motion of a cyclist. तो ये रहा बेटा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी उसकी 20 मीटर्स पर सेकेंड है समय के साथ। कहता है व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। बेटा इसकी एक्सेलरेशन कितनी है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। बेटा फाइनल भी 20 है, इनिशियल भी 20 आ रही है, अपॉन टी जो मर्जी ले लो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0। सर क्यों, बिकॉज cyclist has uniform या फिर बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसकी वजह से बेटा एक्सेलरेशन जो है वो क्या आ गई, 0 आ गई। दूसरा कहते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है। बेटा चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। और तीसरा कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड्स। तो बेटा अगर मैं 15 सेकेंड्स देखूं, इस टाइम पर उन्होंने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। तो मैंने चालाकी क्या करी, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और अब ये मेरे पास हो गया ए बी सी एंड ओ। तो बेटा ये बन गया रेक्टेंगल। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बेटा किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी ओ। तो S इज इक्वल टू बेटा ये क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आप कितनी मान लो, 15, और ब्रेथ आप कितनी मान लो, 20। तो ये कितना हो गया बेटा, 300 मीटर। तो 15 इंटू 20 कितना हो गया बेटा, 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 65th क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट टू अ हाइट ऑफ 150 मीटर। मतलब बेटा एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया गया है, उसकी हाइट बेटा कितनी है, 150 मीटर। और अगर बेटा उसको ड्रॉप किया गया है तो बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और ए की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर्स पर सेकेंड। ग्रेविटी जो होती है, एक्सेलरेशन जो है वो मोशन के नीचे की तरफ आ रही है। कहते हैं साइमल्टेनियसली another object is dropped from the rest at a height of 100 मीटर। तो बेटा ये हो गया ऑब्जेक्ट 1, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट 2। इसको भी ड्रॉप किया गया है, पर इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है बेटा वो कितनी है, 100 मीटर। तो बेटा इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ए जी के बराबर हो गया 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन द हाइट्स आफ्टर 2 सेकेंड्स इफ बोथ ऑब्जेक्ट ड्रॉप विद द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो 2 सेकेंड के बाद दोनों की हाइट नीचे से ऊपर कितनी होगी। तो बेटा दोनों की हाइट निकालते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम बेटा कितना है, 2 सेकेंड्स। तो बेटा हाइट कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, टाइम हो गया 2 सेकेंड्स, हाफ, तो ये कितना आ गया बेटा, a कितना आ गया 10, और टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो बेटा ये तो हो गया 0 प्लस 4 4 जा 2 2 जा 4, 40, 40 डिवाइड बाय 2, तो 20 मीटर इसने कवर कर लिया 2 सेकेंड्स के बाद। इसकी भी निकालते हैं बेटा हाइट, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम इसका भी 2 है, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो बेटा इसने भी 20 मीटर कवर कर लिया। तो अब देखो बेटा, डिफरेंस ऑफ हाइट इनिशियली h1 माइनस h2। पहले वाले की हाइट कितनी थी बेटा 150, दूसरे वाले की बेटा कितनी थी 100। तो बेटा दोनों की हाइट का डिफरेंस जो है बेटा वो कितना आ गया 50 मीटर। अच्छा अब देखो, नाउ हाइट 1 कितनी आ जाएगी बेटा 150 माइनस उसने कवर कितना किया 20, तो बेटा 130 मीटर आ गया। तो 2 सेकंड्स के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर आ जाएगा h1, और हाइट 2 कितनी हो जाएगी बेटा 100 माइनस उसने भी 20 कवर कर लिया, तो ये कितना हो गया बेटा 80 मीटर। तो बेटा 2 सेकंड्स के बाद ये भी कितना आ गया, इधर आ गया। तो देयरफॉर डिफरेंस ऑफ हाइट आफ्टर 2 सेकंड्स बेटा वो कितना आ जाएगा h1 माइनस h2, तो बेटा वो कितना आ गया 130 माइनस 80, तो बेटा वो भी कितना आ गया 50 मीटर। मतलब 2 सेकंड से पहले इनिशियली जो उनकी हाइट का डिफरेंस था बेटा वो 50 मीटर था, और 2 सेकंड्स के बाद जो उन्होंने हाइट अटेन करी है उनका डिफरेंस भी कितना है बेटा 50 मीटर है, क्योंकि उनकी एक्सेलरेशन जो है बेटा वो क्या है, सेम है। अब देखो बेटा, बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव सेम difference of height before drop and after drop। क्यों सर? ड्यू टू सेम एक्सेलरेशन। इस वजह से दोनों की हाइट का डिफरेंस जो है बेटा वो क्या है, सेम है। किसी को बेटा कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ ले, बाकी आप कॉपी कर सकते हैं। सर इन ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन कैसे पता चला? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। जो बेटा एक्सेलरेशन इनका आ रहा है बेटा वो अर्थ की ग्रेविटी से आता है। अर्थ की ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हम जी से लिखते हैं, उसकी वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकंड होती है नीचे की तरफ, या फिर बेटा 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है नीचे की तरफ। तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो बाद में वो नीचे आ जाता है, तो बेटा नीचे उसको ग्रेविटी पुल करती है। तो ये सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी से रिलेटेड होता है जब कोई मोशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो बेटा एक्सेलरेशन जो क्या होती है जी वो नेगेटिव होती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो ए बन जाता है जी जो बेटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अर्थ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई रिपीट, अर्थ की ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू बेटा 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है। हालांकि इस चैप्टर में उन्होंने इसके बारे में बात नहीं करी, पर उन्होंने क्वेश्चन जो है वो दे दिया हुआ है एज एन असाइनमेंट। ये एग्जाम्पलर के बेटा क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर में लिखा है। एक चैप्टर है हमारा बेटा फोर्स एंड एक्सेलरेशन, और उसके बाद हमारा एक चैप्टर आता है बेटा ग्रेविटी। ग्रेविटेशन में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से पूछा गया है, बताया गया है। आप कॉपी कर लीजिए, जिसका कोई डाउट हो वो पूछ सकता है। हाँ जी बेटा, तो हम ये सब हटा रहे हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। कहता है एन ऑब्जेक्ट
starting from rest travels 20 meters in first 2 seconds and 160 meters in next 4 सेकेंड। तो पहले 2 सेकेंड में 20 मीटर कवर करता है, अगले 4 सेकेंड के अंदर वो 160 मीटर कवर करता है। कहते हैं क्या होगी उसकी वेलोसिटी 7 सेकेंड के बाद फ्रॉम द स्टार्ट। तो बेटा आपको वेलोसिटी जानना है स्टार्ट के लिए। अगर आप जरा ध्यान से देखें क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड्स। तो बेटा टाइम कितना दे रखा है 7 सेकेंड्स, आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम स्टार्ट। तो बेटा u क्या हो गया बेटा 0, लेकिन आपको अगेन एक्सेलरेशन नहीं पता। अगर आपको एक्सेलरेशन पता हो तो आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब एक्सेलरेशन हमें कौन बताएगा, ये 20 मीटर और 160 मीटर वाले बताएंगे। कैसे, अब जरा देखो बेटा, फॉर 20 मीटर पहले वाले का अगर हम देखें तो बेटा डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया 20 मीटर, स्टार्ट से किया, इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई 0, टाइम कितना हो गया बेटा 2 सेकेंड्स। तो बेटा मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्टेंस कितना कवर किया 20 मीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, हाफ a, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, ये कितना हो गया बेटा स्क्वायर। तो बेटा 20 इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू कितना हो गया बेटा 4, ये कैंसिल हो गया, a कितना हो गया 20/2 बेटा कितना आ गया 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो शुरुआत में उसकी बेटा एक्सेलरेशन जो है वो कितनी है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ मैं इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल लूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, स्टार्ट से है, एक्सेलरेशन बेटा कितनी हो गई 10 और बेटा टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर्स। अब वो कहता है अगले 4 सेकेंड वो 160 मीटर चला है। तो बेटा अब टाइम कितना है बेटा 4 सेकेंड, डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है 160 मीटर, और बेटा अब जो ये वाली फाइनल वेलोसिटी है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 20 मीटर्स पर सेकेंड, है ना बेटा। तो पहले 20 मीटर में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और कितनी हो गई बेटा 2 सेकेंड्स में 20 मीटर पर सेकेंड। अगले 4 सेकेंड के अंदर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। हम फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो अब देखो बेटा एक्सेलरेशन दोबारा निकाल रहे हैं, यू टी पर हाफ AT स्क्वायर। तो बेटा कितना डिस्टेंस आ गया 160, इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी होगी 20 मीटर, टाइम कितना हो गया बेटा 4 सेकेंड प्लस हाफ इंटू a, पता लगा रहा हूं टाइम कितना है बेटा 4 सेकेंड, 160 माइनस 80 प्लस हाफ इंटू a, 4 4 जा 16। तो बेटा ये कितना आ गया 160 माइनस 80, तो ये बेटा कितना हो गया 8a। तो बेटा 8a कितना आ गया बेटा 80, a कितना हो गया बेटा अगेन 10 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया सिंस इन बोथ केसेस its acceleration is constant, hence it is moving with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब दोनों केसेस में इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो बेटा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसीलिए बेटा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी
u प्लस ए टी। अब हमारे पास ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्ट से है तो ये हो गया 0। एक्सेलरेशन बेटा कितनी होगी 10। टाइम कितना हो गया बेटा 7। तो बेटा उसकी वेलोसिटी आ जाएगी 70 मीटर्स पर सेकेंड। जिसको बेटा क्वेश्चन में कोई चीज डाउट है वो पूछ सकता है, बाकी बच्चे जो है वो क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। कहता है यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। टाइम है बेटा 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0, 2, 4, 4, 4, 6, 4, 2 एंड देन बाद में बेटा कितनी आ जाती है 0। तो बेटा हमने क्या किया, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लेस किया। ठीक है, तो इस साइड पर हमारे पास बेटा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम 6 तक जा रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बेटा, एंड टाइम जो है बेटा वो कहाँ तक जा रहा है 16 तक जा रहा है, तो मुझे 16 लेने पड़ेंगे बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो बेटा सबसे पहले टाइम 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। उसके बाद टाइम 2 हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी 2 हो गई, तो बेटा वो पॉइंट जो है ना, इधर का भी 2 आ गया, इधर का भी 2 आ गया। उसके बाद टाइम 4 है, डिस्प्लेसमेंट भी 4 है। ये देखो टाइम 4 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 4 हो गया। उसके बाद टाइम 6 है, डिस्प्लेसमेंट भी 4 है। ये बेटा टाइम 6 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 4 ही रहा। फिर टाइम 8 हो गया, डिस्प्लेसमेंट अभी भी 4 ही है। ये देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट 4 हो गया। फिर टाइम 10 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 6 आ गई। फिर टाइम 12 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 4 आ गई। फिर टाइम 14 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 2 आ गई। और आखिरी में बेटा टाइम 16 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गई। तो जरा इस ग्राफ को कनेक्ट करते हैं बेटा। 0 से 2, 2, फिर 4, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया एंड इधर आ गया। अब वो कहता है यूज दिस ग्राफ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। मतलब फर्स्ट 4 सेकेंड्स के लिए यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी।
बेटा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट चेंज कैसे हुई फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड्स, एवरेज वेलोसिटी 4 सेकेंड्स के लिए, तो फाइनली बेटा वो क्या हो गई 0, इनिशियली बेटा क्या, ओ फाइनली बेटा वो क्या हो गई 4, इनिशियली बेटा वो क्या थी 0, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम कितना आ गया बेटा 4, तो बेटा ये कितनी आ गई 1 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है फॉर नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी अगेन अगले 4 सेकेंड्स के लिए, अगेन बेटा फाइनल, अब देखो बेटा यहां से हमने निकाल दिया, अगले 4 सेकेंड्स के लिए बेटा कितना होता है, यहां से यहां तक, ये हो गया नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। तो नेक्स्ट 4 सेकेंड्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट इनिशियली भी 4 है, फाइनल भी 4 है, टाइम कितना आ गया 0, तो बेटा ये कितना आ गया 0 मीटर्स पर सेकेंड। और थर्ड कहता है एवरेज वेलोसिटी बेटा फॉर लास्ट 6 सेकेंड्स, तो बेटा लास्ट 6 सेकेंड्स जो है बेटा 10 से शुरू होंगे, बेटा कहां पे है, ये रहा बेटा लास्ट 6 सेकेंड्स। तो लास्ट 6 सेकेंड्स के अंदर फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0, और इनिशियल बेटा कितना है 6, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हो गया बेटा 6, तो -1 मीटर पर सेकेंड। तो तीनों पार्ट्स के लिए पहले उतने शुरुआत के 4 सेकेंड्स के लिए पूछा, फिर अगले 4 सेकेंड्स के लिए पूछा, ठीक है ना, 8 to 10 का उन्होंने बात नहीं करी, तो पहले 4 सेकेंड, नेक्स्ट 4 सेकेंड, उसके बाद लास्ट के 6 सेकेंड्स। तो ये आपका ग्राफ हो गया, साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग हो गया। तो आप कॉपी कर सकते हैं, जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे बायोलॉजी का, जिसका नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसकी असाइनमेंट और उसके नोट्स आपके साथ आज के आज शेयर हो जाएंगे।